नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। अभी आप बापू सभागार की तस्वीरें देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान खुद पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और पार्टी के 21वें स्थापना दिवस की तमाम चीज़ों की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं और एक एक चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं ताकि किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं अभी तक। जो कल एक पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है उसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने का दावा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा बार बार किया गया है। देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी का गठन किया था और तब से निरंतरता में बहुत खूबसूरती से वो हर साल स्थापना दिवस मनाते आए। ये एक पार्टी का आयोजन होता था जो हर साल वो बहुत भव्यता से करते थे और हमेशा करना चाहते थे। उनकी हमेशा ये सोच थी कि नहीं, बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस होना चाहिए था। उनको अच्छा लगता था कि उनके जैसे कोई बच्चा होता है ना, कि आप आंखों के सामने उसको पलता बढ़ता देखते हैं, तो उनको साल दर साल खुशी होती थी कि भैया उनकी बनाई हुई पार्टी इतनी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, विस्तार हो रहा है पार्टी का, नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रही है पार्टी। तो हमेशा उन्होंने एक भव्य आयोजन करने की उन्होंने सोच रखी। पहली बार है कि जब वो नहीं हैं और उनके बिना हम लोग स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरी सोच बस इतनी है कि मेरे नेता अगर जीवित होते तो वो जितनी भव्यता के साथ करना चाहते। मुझे याद है पापा रात रात भर जाग कर देखते थे प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। उन्हीं से मैंने सीखा है कि ऐसे आना, पहले आकर हॉल को देखना, कैसे तैयारी बैठने का। उनके साथ मैं हर साल आता था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी उनके साथ बच्चे के तौर पर आता था और उनसे ये सब सीखता था कि तैयारी को देखना, ये करना। तो मुझे बस इतनी उम्मीद है कि वो आज जहाँ कहीं भी होंगे, जिस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरीके से स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और साथ में जिस उत्साह के साथ लगे हैं। क्योंकि पिछले साल हमारे नेता का निधन हुआ था, तो इसलिए उस वक्त ये कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं था। पर जिस उत्साह के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जिस तरीके से अभी आते वक्त मैंने देखा, या दिन में भी कुछ कार्यक्रम के लिए मैं निकला था, प्रचार प्रसार जिस तरीके से पूरा पटना, और अगर मैं फिर वही अगर ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो टोक दीजिएगा, पर मुझे लगता है पटना पूरा रंग दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से, होर्डिंग से। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जहाँ कहीं भी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल इस कार्यक्रम में हम लोगों ने तमाम जिलों से तमाम हमारे जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, पर साथ ही में स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। राष्ट्रीय परिषद लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ा यूनिट है, नेशनल काउंसिल। उसके बाद हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव आती है और फिर विभिन्न प्रदेशों की बॉडीज़ आती हैं। तो नेशनल काउंसिल हम लोग की सबसे बड़ी बॉडी है। तो कल हर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे वो वर्चुअल माध्यम से वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो कल ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी साथी इसमें सम्मिलित होंगे। कल किन पार्टी के नेताओं को आमंत्रण दिया गया है? आमंत्रण और किसी पार्टी के नेता को नहीं दिया गया, क्योंकि पूर्णतः लोक जनशक्ति पार्टी का ही कार्यक्रम है। और लोक जनशक्ति पार्टी में आस्था रखने वाले, पार्टी में विश्वास रखने वाले, पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर जो विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे यहाँ पर। जहाँ तक याद है ये वही जगह है जहाँ पर रामविलास पासवान खड़े थे, आप खड़े थे, आप सभी को पगड़ी पहनाई गई थी। यही स्थापना दिवस मना था 2019 में। उस वक्त सब कोई साथ में थे, लेकिन ये पहला ऐसा मौका होगा जब पार्टी दो गुटों में बच चुकी है। वहाँ पर भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यहाँ पर भी मनाया जाएगा। क्या यहीं से रामविलास पासवान को याद करेंगे आप? आज जो सवाल आपने पूछा वो तस्वीर संजोग से आज सुबह ही मैं देख रहा था। ये आजकल फ़ोन पे वो एक कंसेप्ट आया कि वो सेम डेज वाली पिक्चर्स पॉपअप हो जाती हैं। तो उसमें उस मेमोरीज़ में वही वाली पिक्चर आई थी और मैं उसी पिक्चर को मैं देख रहा था कि 2 साल पहले का स्थापना दिवस यहीं का था वो स्थापना दिवस। बहरहाल वो जितना भव्य था, देखिए पार्टी में बीच में ज़रूर यकीनन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ज़रूर हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी को तोड़ने का, खंडित करने का कार्य किया, प्रयास किया। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मेरे नेता जिस भव्यता के साथ चाहते थे, कोई दूसरा कितना भी कोई प्रयास कर ले, पर जैसा वो हमेशा कार्यक्रम करते थे या जैसी उनकी सोच थी पार्टी को लेकर, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनन जिस ऊंचाइयों तक वो पार्टी को लेकर गए थे, पार्टी आगे भी उससे ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाएगी।
नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। भाई नीति आयोग की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है मुख्यमंत्री जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े होंगे, क्यों पढ़ेंगे वो? उनका हाल उस बच्चे की तरह है जिसकी रिपोर्ट कार्ड खराब आती है तो छुपा देता है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट बताइए भाई, एक बिहारी होने के नाते हम लोग कितना अपमान सहेंगे? आप बाकी राज्यों को देखिए कैसे एक के बाद एक नई छलांग मारते हैं, नई ऊंचाइयों तक जाते हैं, और हम लोग की रिपोर्ट कार्ड साल दर साल वैसी। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, हर उसमें सबसे निचले पायदान पर बिहार जाता है और अगले पायदान पर चला जाता है। जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है, अपराध की आती है, बेरोजगारी की बात आती है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुधार कैसे करेंगे? मैं शराबबंदी में भी मैंने यही कहा कि भैया जब तक आप गाँव में जाएंगे नहीं, पीड़ित परिवारों से आप मिलेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे एक हॉल में खड़े होकर भाषण दे देना, और भाषण में भी क्या बातें आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जिस महिला के साथ हुआ, दुल्हन के कमरों में पुलिस का चले जाना ठीक है, आप इस बात को आप जायज़ ठहरा रहे हैं। इससे बड़ी दुखद बात नहीं हो सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरे मुख्यमंत्री आएंगे मंच पर आकर, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कम से कम दुख प्रकट करेंगे और बोलेंगे कि भैया आगे से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, महिलाओं के कमरे की जांच होगी तो उसमें महिला पुलिसकर्मी रहेगी वहाँ पर उसके बाद वो जिस तरीके से खुले में वो बोल रहे हैं, बोलते हैं तो क्या करता भाई, अगर जानकारी मिली थी तो क्या करता? नहीं जाता, जांच नहीं करता। अरे जांच कीजिए। एक दुल्हन के कमरे से आपको लगता है कि क्या तस्करों की बारात वहां से निकलने वाली थी क्या? भाई जहां पे पूरा गिरोह है उसको तो आप पकड़ते नहीं हैं, जो तस्कर है उसको आप पकड़ते नहीं। आप पकड़ रहे हैं डॉक्टर्स को, आप पकड़ रहे हैं इंजीनियर्स को, आप छापेमारी कर रहे हैं दुल्हन के कमरे में, आप पकड़ रहे हैं यहाँ पर जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। इस तरीके से शराबबंदी और शपथ दिला रहे हैं ये शराब की, खुद की शपथ इनको याद नहीं है। विधानसभा में इन्होंने खड़े होकर इन्होंने शपथ ली थी कि भैया कुछ हो जाए मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, दुनिया भर की बातें खुद की बोली हुई। खुद की शपथ इनको याद नहीं रहती, दूसरे को शपथ दिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि शपथ से शराबबंदी कानून आगे बढ़ेगा, शपथ से शराबबंदी कानून आगे बढ़ेगा। चिराग, तो शपथ ग्रहण करने के बाद कोई अब अधिकारी या कोई भी मंत्री अब शराब नहीं पिएंगे? भाई बहुत बढ़िया। अगर मेरे मुख्यमंत्री इतने भोले हैं कि उनको लगता है कि शपथ लेने से, भाई इससे पहले भी हम लोगों ने कई शपथ के कार्यक्रम देखे, वो लोगों को सुबह सुबह लाइन में लगाकर मानव श्रृंखला करवाने का भी हम लोगों ने सब देख लिया। क्या हुआ भाई? नीयत होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। उस बच्चे का वीडियो आप देखिए, एक बच्चे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस बच्चे का वीडियो देखिए, कैसे बेचारा रो रो के बोल रहा है कि मैं किताब इसलिए नहीं लेके आ पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मेरी किताब के पैसे शराब की बोतलें खरीदने में उन्होंने खर्च कर दिए। ये हकीकत है भाई। ऐसी तस्वीर तो शराबबंदी जब नहीं थी तब ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। आपने शराबबंदी कर आपने जिस तरीके से प्रदेश को और ज़्यादा बर्बादी और नशे की गत में आपने डाल दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके ऊपर सिर्फ ये शपथ दिलाने से नहीं होगा। जब तक ये बैठेंगे नहीं अपने अधिकारियों को, और जाएं पहले गांव में जाएं भाई, पटना से बैठ के सब हो जाएगा, नहीं होने वाला है। जब तक गांव में नहीं जाएंगे, जब तक पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं होने वाला। और मुख्यमंत्री जी का यही सबसे बड़ा वो है कि उनको लगता है कि सब उनके हवा महल में बैठकर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। तो मुख्यमंत्री आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान करेंगे सर? हाँ, गठबंधन का ऐलान करेंगे कि किस तरह से गठबंधन करें? का आंख तभी क्यों खुलता है? उनकी जब आंख- कोई शराब से मरता है, जहरीली शराब। उनकी आंख तब भी नहीं खुलती। दुख तो इसी बात का है ना, मुख्यमंत्री जी की आंख तब भी नहीं खुलती। सब दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ये दिन चिन्हित कर रखा था, नशा मुक्ति दिवस, ये दिन था उनका, तो इसलिए उस दिन तो भैया इनको कुछ बोलना ही था। शराबबंदी के बाद इनको दिखाना था कि भैया इस दिन का महत्व है। उसके बाद बस ये पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने का काम है। आप देखिएगा भाई, कौन सी जहरीली शराब पीने से मृत्यु रुकी? जिस दिन उनका दिवस था, जिस दिन यहाँ से भाषण दे रहे थे, उस दिन महुआ में 2 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से। सर, बच्चे का वीडियो देखने के बाद क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी है? भाई नहीं है। और ये सारे वीडियोस मुख्यमंत्री जी को खड़ा करके दिखाएं आप लोग सामने। आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको दिखाएं और पूछे कि भैया क्या ये बच्चा झूठ बोल रहा है क्या? रो रो के इसको भी चिराग पासवान ने भेज दिया क्या आपके पास? हाँ, ये उसके बोलने पे बोल रहा है। ये दिखाइए उनको ये सब बातें। जी, आप चुनाव का पूछ रहे हैं। मैं बोल रही थी कि सभी प्रदेश के आ रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता, तो क्या जो आगामी चुनाव होने हैं उसको लेकर गठबंधन का भी ऐलान होगा? नहीं, गठबंधन का भी ऐलान नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव है और वो राज्य इकाई को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने प्रदेशों में गठबंधन से संबंधित चर्चा करके अधिकृत तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास वो भेजें। कईयों के सुझाव आए हैं, कई जगह बातचीत चल रही है। मुझे लगता है और 2-4 हफ्ते में
अलग अलग राज्यों में, पंजाब, यूपी, इन तमाम राज्यों में लोक जनशक्ति पार्टी किस स्वरूप में चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा 2-4 हफ्तों में की जाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने बताया कि गठबंधन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि जो पार्टी का कार्यक्रम है कल, उसको लेकर तमाम चीज़ों का जायजा उन्होंने ले लिया है। साथ ही साथ नीति आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड खराब आता है तो छुपा दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से राज्य की स्थिति जब खराब है तो मुख्यमंत्री इससे मुकर रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि कल का प्रोग्राम कितना भव्य होता है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।